सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्र में। साथियों, हम लूसेंट बैच एक नई बैच लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब पे। वो भी फ्री ऑफ कोर्स होगा। उम्मीद करते हैं ये बैच आप सभी को बहुत 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 पसंद आएगा, क्योंकि इस बैच में इतने डिटेल तरीका से हम लोग, चाहे तो साइंस का पोर्शन हो या फिर सोशल साइंस के कोई सा भी पर्सन हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ भी हो, संविधान, कुछ भी हो, सबको बहुत डिटेल तरीका से पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपने लूसेंट पहले पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। अगर आपने लूसेंट कभी नहीं पढ़ा है तो आप, मैं जितना कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ लूसेंट से भी ज्यादा मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, तो आप लूसेंट पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, क्राउन पब्लिकेशन का बुक आता है वो पढ़िए, आप कोई सा भी बुक पढ़िए, कोई डजन मैटर। सब बुक का कॉम्बिनेशन ये है। तो लूसेंट बैच के नाम से मैं इसको आज यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। अब ये हमारी सीरीज वीक में 2 दिन ये वाली वीडियोस आपको मिलेगी। तो आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आप सभी से 100% इतना कहना चाहते हैं कि ये सीरीज आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत वैल्यू कंटेंट हम आप सभी को देने वाले हैं। वैल्यूएबल कंटेंट होगा गाइस। ओके, और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने पेड बैच कहीं ले रखा है और उसके बाद वहां पढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पढ़ के देखिएगा कितना डिफरेंस आप सभी को लगेगा। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए आइए, सबसे पहले हम देखते हैं साथियों कि आज जो हमारा टॉपिक, इसमें जो कवर होने वाला टॉपिक है वो कौन कौन सा टॉपिक है जो हम इसमें कवर करेंगे। तो पहले कोशिका का परिचय, क्योंकि हमारा जो टॉपिक आज सेल है, कोशिका विभाजन, कोशिका विज्ञान, कोशिका की खोज, कोशिका सिद्धांत, कोशिका के प्रकार, और क्या क्या देखेंगे आगे देख लेते हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव, कोशिका का स्तर यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। गणित मंत्र टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, आइए देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले देखते हैं आज जो हमारा है सेल यानी कोशिका का पार्ट 1 होने वाला है। ओके, तो ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं साथियों कि कोशिका क्या है, यानी कोशिका हम लोग कहते किसको है। सबसे पहले ये समझते हैं, तो कोशिका किसको कहते हैं साथियों, ये समझना है सबसे पहले। तो कोशिका यानी कि सेल, इंग्लिश में कोशिका को क्या कहते हैं गाइस, तो सेल कहते हैं। जीवधारियों के शरीर का सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अगर आपसे कोई पूछे, सीधा सीधी बात मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ कि सेल यानी कि कोशिका है क्या। तो कोशिका जो है कि जीवधारी यानी कि जीवित की कोई भी जो शरीर है, कोई भी चीज अगर जिंदा है तो शरीर उसके अंदर होगा। तो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसे कहते हैं। सरल भाषा में समझे, सेल को और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेगा इस। तो जैसे एक मकान ईंट से बनती है, उसी प्रकार सभी जीव की शरीर कोशिकाएं से मिलकर बना होता है। कह सकते हैं कि जैसे एक मकान यानी कि एक घर जो बनता है साथियों, वह आपके ईंटों से मिलकर बनता है। किससे, तो ईंट से मिलकर बनता है। उसी तरीका से, उसी प्रकार सभी जीव का जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कोशिका से मिलकर बनता है। देखिए, आपको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं, यही वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये समझ गया कि हमारी जो शरीर है, किसी का भी जीव है, उसका जो शरीर है तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी कारण कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। यानी कि और भी हम लोग कोशिका को क्या कहते हैं, तो कोशिका को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कोशिका का जीवन का मूलभूत इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, तो कोशिका के जीवन के मूलभूत इकाई कहते हैं। ओके, आई होप आपको इतना सारी चीजें जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाई हूँ इतना समझ में आ गया होगा। कोशिका किसको कहते हैं, तो कोशिका सजीव का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ओके, जैसे सरल भाषा में समझे कि एक मकान बनाने के लिए जैसे ईंटों की आवश्यकता होती है, वैसे शरीर बनने के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कुछ महत्वपूर्ण
कोशिका का महत्व, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझते हैं। कोशिका का महत्व क्या है? तो कोशिका के बिना जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि क्यों नहीं किया जा सकता भाई? कोशिका के बिना, कोशिका के बिना जीवन का कल्पना, कोशिका के बिना जीवन का कल्पना क्यों नहीं किया जाता किया जा सकता है भाई? तो देखिए, अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि कोशिका जो है, कोशिका से ही मिलकर शरीर बना होता है। अब इसके बिना जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आइए, पहला, शरीर का निर्माण करती है। कोशिका जो है क्या करती है? बॉडी यानी कि शरीर का निर्माण करती है। कोशिका क्या करती है गाइस? तो शरीर का निर्माण करती है। भोजन से ऊर्जा बनाती है, भोजन से भी ऊर्जा बनाती है, वृद्धि करती है। मतलब छोटा से बड़ा आप कैसे हो रहे? कोशिका की मदद से नई कोशिकाएं बनती है, घाव भरने में सहायता करती है, प्रजनन में भी भाग लेती है, अनुवांशिक गुणों को आगे पहुंचाती है। मतलब कोशिका के बिना संभव जीवन क्यों नहीं है? देख लीजिए, इतना सारा आप सभी के सामने पॉइंट लाकर रख दिया हूं। ओके, आइए आगे समझते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, कोशिका का जो अध्ययन है, कोशिका विज्ञान, इसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। आपको लूसेंट, घटना चक्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथियों, सब मैं यहाँ पे करा दूंगा। ओके, आगे समझते हैं। आगे जो है गाइस कि कोशिका की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने की? तो देखिए, सबसे पहला जो नाम आता है मेरे साथियों, वो रॉबर्ट हुक का आता है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। ये किस देश के रहने वाले थे? तो ये इंग्लैंड देश के रहने वाले हैं। रॉबर्ट हुक किस देश के रहने वाले हैं गाइस? तो ये इंग्लैंड देश के रहने वाले। कहाँ के? तो इंग्लैंड देश के रहने वाले हैं। थोड़ा सा मैं पेन को मोटा करने का प्रयास कर। ओके, तो समझ में आ रहा है? रॉबर्ट हुक ने, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, कब की? तो 1665 ईस्वी में खोज की। ओके, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो कोशिका की खोज की, उन्होंने कॉर्क के पतला टुकड़ा माइक्रोस्कोप से देखा, उसमें छोटे छोटे खन्ने दिखाई दिए। इन्होंने उनका जो नाम है सेल नाम दिया। अगर आपसे पूछेगा, थोड़ा समय इरेज करके आपको चीजों को समझाता हूँ। डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कि कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 ईस्वी में किया। पूछेगा कि रॉबर्ट हुक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो कोशिका की खोज की, तो वो कैसे कोशिका में किया? तो कॉर्क कॉर्क के कोशिका में इन्होंने कोशिका की खोज किया। इन्होंने कैसी कोशिका की खोज की, ये बहुत जरूरी है। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। इन्होंने कैसी कोशिका देखी? तो मृत कोशिका देखी। कैसी कोशिका मेरे साथियों? तो मृत कोशिका की खोज इन्होंने किया। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इन उनकी पुस्तक, एक मिनट, उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया थी। कोई भी पूछेगा कि जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक के पुस्तक का नाम क्या था? तो माइक्रोग्राफिया। ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। नहीं आप जुड़ पा रहे हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साथियों दूसरा वैज्ञानिक आते हैं, जिनका नाम है साथियों एन, एक मिनट, एक मिनट, कोई बात नहीं, वो पीडीएफ थोड़ा कट गया था। ओके, तो साथियों दूसरा वैज्ञानिक आते हैं, वो एंटोनी वैन लीवन हॉक आते हैं। कौन आते हैं? एंटोनी वैन लीवन हॉक। इन्होंने 1674 ईस्वी में पहली बार जीवित कोशिका की खोज की। तब आपसे सवाल बन सकता है कि पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने की? ध्यान से समझिएगा, पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वैन लीवन हॉक ने किया। कब किया? 1674 ईस्वी में किया। कब किया गाइस? 1674 ईस्वी में। ओके, याद करते हुए चलना है सबको कि एंटोनी वैन लीवन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की। पहली बार जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने किसकी अध्ययन की? तो बैक्टीरिया और प्रोटोजीवा का भी अध्ययन किया। और आपसे पूछेगा
कि एंटोनी वैन लीवनहॉक ने किस किस की अध्ययन किया था, तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। इन्हें सूक्ष्मदर्शी का जनक यानी फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कहा जाता है। अब आपसे यहाँ पे और सवाल पूछेगा कि सूक्ष्मदर्शी का जनक किसे कहा जाता है, तो एंटोनी वैन लीवनहॉक को। एंटोनी वैन लीवनहॉक को सूक्ष्मदर्शी का जनक भी कहा जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो। अब आते हैं मेरे साथियों अगला वैज्ञानिक जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे, क्या नाम था मेरे साथियों, तो रॉबर्ट ब्राउन था। ओ भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, रॉबर्ट ब्राउन, क्या नाम था, तो रॉबर्ट ब्राउन। ओके, रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में, कब, 1831 ईस्वी में कोस्का का केंद्रक की खोज की। तो आपसे सवाल पूछेगा कि कोस्का के केंद्रक की खोज किसने की, कोस्का के केंद्रक की खोज किसने की मेरे साथियों, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने, कोस्का के केंद्रक की खोज किसने की गाइस, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। याद कर लीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन कब किया, 1831 ईस्वी में। कितने बेहतरीन तरीका से पढ़ा रहा हूँ गाइस, एक बार जरूर आप चेक कर लीजिएगा। ओके, ओहो इतना से बड़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम दो वैज्ञानिक का नाम ले लेते हैं। ओके, अगला वैज्ञानिक का नाम है साथियों जेई पुरकेंजी। कौन, जेई पुरकिंजे। इन्होंने, ओ भाई साहब चलो पेन चलो यार, 1839 ईस्वी में, कब, 1839 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम लोग जीव द्रव शब्द का प्रयोग किया। तो आपसे सवाल पूछेगा कि जीव द्रव का जीव द्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो पुरुकिंजे, जेई पुरुकिंजे ने जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। कब किया, 1839 ईस्वी में। ओके गाइस, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मिथियस स्लाइडेन, यानी कि स्लाइडेन से इनका नाम है, स्लाइडेन से याद रखिएगा। स्लाइडेन वर्ष 1838 ईस्वी में, कब, 1838 ईस्वी में किनका बात हो रहा है, तो स्लाइडेन का बात हो रहा है। ठीक है, स्लाइडेन कब, 1838 ईस्वी में बताया कि सभी पौधे कोशिकाओं से बनी होती है। इन्होंने बताया कि सभी पौधे जो है वो कोशिकाओं से बनी होती है। जीव की बात नहीं कर रहा, जीव की नहीं, यहाँ पे पौधे की बात कर रहा था। पौधों, सभी पौधे कोशिकाएं से बनी होती है, किसने बताया, तो स्लाइडेन ने बताया। कौन है, स्लाइडेन। ओके, एक और आते हैं, एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है मेरे साथियों श्वान। कौन, स्वान। ओ भाई साहब थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था श्वान, थियोडर स्वान। स्वान से आप ज्यादा स्वानी, स्लाइडेन और स्वान नाम प्रसिद्ध है इन लोगों का। तो वर्ष 1839 ईस्वी की बात है, कब है, 1839 ईस्वी की। इन्होंने बताया कि सभी जंतु कोशिकाओं से बनी होती है। अब देखिए स्लाइडेन क्या बताए कि सभी पेड़ पौधा जो है, पौधा है वो कोशिकाएं से बनी होती है, लेकिन जंतु के बारे में कौन बताया, तो श्वान बताया। कौन बताया, श्वान। ओके, अगला वैज्ञानिक रेडोल्फ विरखो। कौन आए, रेडोल्फ विरखो। वर्ष 1885 में कहा ओमिनिसा ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, इसका अर्थ है नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाएं से बनी होती है। कौन बताया, तो विरखो ने बताया। रुडोल्फ विरखो ने यह बताया कि जो नई कोशिकाएं बनती है वो पहले से ही मौजूद कोशिकाएं से बनती है। ओके, यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके गाइस, आइए साथियों आगे देखते हैं। अगला जो होगा वो हमारा होगा कोशिका सिद्धांत। क्या, कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत आपसे सबसे पहले पूछेगा कि किसने दिया, कौन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत जो है मेरे साथियों वह आपके स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, मतलब प्रतिपादन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो स्लाइडेन एवं स्वान। याद रखिएगा, अभी इनसे जुड़े सारी बात बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हो गया कि कोशिका जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान। मुख्य सिद्धांत, मतलब अब समझते हैं कि जो सिद्धांत दिया उसमें क्या क्या बात बताया। तो पहला, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं।
पहला बात इन लोगों ने बताया कि सभी जीव जो है वो कोशिका से बने हैं। दूसरा, कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या कि सेल जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, मतलब संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन है मेरे साथियों? तो वो आपका कोशिका है। सभी जीव क्रियाओं कोशिकाओं में होती है। सभी जीवन क्रियाएं जो है वो कोशिकाएं में होती है। ये कौन बता रहा है? तो कोशिका सिद्धांत में ये सब बात बताया गया है। अगला है कि प्रत्येक नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनी होती है। प्रत्येक नई कोशिका है जो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनी होती है। ओके साथियों, चलिए आइए समझते हैं। अब आगे समझते हैं कि कोशिका के प्रकार, क्या मेरे साथ टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार को समझते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होता है ये हम लोग समझते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, क्या टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो देखिए कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कितना? कोशिका जो है मेरे साथ वो दो प्रकार के होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। आइए सबको डिटेल तरीका से पढ़ते हैं। क्या मेरे साथ, मैंने आपको बोला कि कोशिका के प्रकार, तो कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? एक मिनट गाइस, कोई बात नहीं। इतना स्क्रीन सेंसिटिव है साथियों कि थोड़ा सा क्लिक करने के बाद तुरंत इधर उधर हो जाता है, बट कोई बात नहीं, सब कुछ हम लोग एडजस्ट करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हम क्या बता रहे थे। कोशिका के प्रकार, तो देखिए कोशिका दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, आइए इसको बेहतरीन तरीका से समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। तो वास्तविक केंद्रक नहीं होता, कहने का मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो केंद्रक विकसित नहीं होता है, अविकसित केंद्रक होता है। ओके, आगे समझते हैं। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इसमें क्या है मेरे साथियों कि केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। ओके, होती भी है केंद्रक झिल्ली मेरे साथियों, तो वह छोटी आकार की होती है। कैसी होती है? छोटी आकार की। ओके, सरल संरचना होती है इसकी, जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका की वो जो संरचना होती है वो सरल होती है। ओके, ये झिल्ली युक्त कोशिका अंग कोशिका अंग नहीं होता। ये झिल्ली युक्त कोशिका अंग नहीं होता, मतलब इसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो उदाहरण पे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल आपसे पूछेगा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, याद कर लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का, प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। तो कौन कौन है? तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, याद कर लीजिएगा। ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझते हैं यूकैरियोटिक, क्या मेरे साथियों? तो यूकैरियोटिक किसको कहेंगे? तो जिसका जो सेल है कोशिका है वो विकसित हो, जिसका कोशिका क्या हो गाइस? विकसित हो, जिसकी कोशिका विकसित हो। और प्रोकैरियोटिक में जिसकी कोशिका विकसित ना हो। यहाँ वास्तविक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्रक जो होता है वो क्या होता है? वास्तविक केंद्रक होता है। केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली भी इसमें पाया जाता है साथियों। आकार बड़ा होता है, आकार इसका क्या होता है? बड़ा होता है। इसका जो संरचना है मेरे साथ वो जटिल होता है, जटिल संरचना होती है। सभी प्रमुख कोशिकाएं अंग उपस्थित होते हैं इसमें, जो है वो सभी प्रकार के कोशिका अंग जो है वो उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो मनुष्य, पौधा, कवक, प्रोटिस्टा, ये सब जो है इस सब में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ये सब यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे साथियों हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देखते हैं, ठीक है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ओके, तो क्या है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम लोग डिफरेंट देखेंगे कि क्या डिफरेंट है। ओके, क्या बोला मेरे साथियों आप सभी को कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। ओके, तो आइए डिफरेंस नंबर पहला 1 में चलते हैं कि इस प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, इसमें वास्तविक केंद्रक होता है। किसमें? यूकैरियोटिक, मतलब कि केंद्रक जो है वो विकसित होता है यूकैरियोटिक में। किसमें? यूकैरियोटिक में। केंद्रक विकसित नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। इसमें डीएनए खुला रहता है, डीएनए केंद्र में रहता है।
आकार छोटा होता है, आकार बड़ा होता है, सरल संरचना होता है, जटिल संरचना होती है। झिल्ली युक्त होती है, ये झिल्ली युक्त कोशिका होती है, झिल्ली युक्त कोशिका नहीं होती है, झिल्ली युक्त कोशिका होती है। बहुत सिंपल सी बात है जो मैं आप सभी को बता दिया। ओके, अब आते हैं कि साथियों आगे जो बढ़ेंगे हम लोग वो होगा कि कोशिका का आकार, कोशिका का आकार क्या है। तो अधिकांश कोशिका का कोशिकाएं इतनी छोटी होती है जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मतलब सेल यानी कोशिका इतनी छोटी होती है जिसे हम लोग नंगी आंखों से मतलब कि खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं? तो इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। किसके? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। किसकी मदद से देख सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ओके, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये चीजों को याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला कि सॉरी गाइस, कि सबसे बड़ी, छोटी, लंबी कोशिका ये सब देखेंगे क्या, कौन सब किसकी कोशिका जो है वो सबसे बड़ी, सबसे छोटी और लंबी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। ओके, ये तीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी है कि जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है जो महिला में पाई जाती है। सबसे छोटी शुक्राणु होती है जो पुरुष में पाया जाता है। ओके, तो कुछ भी चीज आपके नहीं छूटेगी। ओके, देखिए थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं। कोशिका की आकृति यानी कि शेप, तो मैं आप सभी को बोल दूं कि सभी कोशिकाएं जो है वो सेम आकार की नहीं हो सकती है। सब कोशिकाएं सेम आकार की थोड़ी होगी, बताइए, तो सब सेम आकार की हो सकती है? बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकती है। वो हो सकती है, कोई गोल हो सकता है, कोई चपटी हो सकती है, लंबी, बेलनाकार, तारे जैसी, धागे नुमा या फिर अनियमित, कुछ भी हो सकती है। ओके, कारण क्यों हो सकती है अलग अलग? तो कारण क्या है कि कोशिका का आकार उसके कार पर निर्भर करता है। एकदम सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कोशिका का जो आकार है वो किस पे निर्भर निर्भर करता है, तो उसके कार्य पे, मतलब उसके काम करने पे उसका आकार है वो नियंत्रित करता है, निर्भर करता है। ओके, कोशिका विभिन्न कोशिकाओं का उदाहरण, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है, संदेश पहुंचाती है। तंत्रिका कोशिका क्या करती है, इसके काम क्या है? तो संदेश पहुंचाने का, इसीलिए सबसे लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। ओके, आगे बढ़े तो आरबीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका, रेड क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल, लिख लीजिएगा, रेड ब्लड सेल। ओके, लाल रक्त कणिका, ये गोल एवं द्विअवतल होता है, द्विअवतल होता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल, सबका लिख लीजिएगा, व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कणिका। यह अनियमित आकार का होता है, शरीर का रक्षा, यानी कि हमें रोग प्रतिरोध है, मतलब कोई भी बाहरी रोग से हमें यही बचाता है डब्ल्यूबीसी। ओके, मांसपेशी कोशिका ये लंबी होती है, शरीर की गति देती है, सब के कार्य पर अलग अलग निर्भर कर रहा है। ओके, आगे देखेंगे कि कोशिकाओं की संख्या का आधार पर जीवन पर जीव दो प्रकार के होता है। एक कोशिकीय जीव, केवल एक कोशिका से बने जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया। विशेषता एक ही जीव से सभी क्रियाएं करती है। ये सब जो है वो एक ही कोशिका से जीवन की सभी क्रियाएं करती है। अमीबा, पैरामीशियम सब जो है ये एक कोशिकीय जीव है। कैसे जीव है मेरे साथियों? एक कोशिकीय जीव है, याद कर लीजिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया। ये विशेषता जो है एक ही कोशिका जीवन से जीव से अपना सारा काम करती है। बहुकोशिकीय अनेक कोशिकाओं से बनी होती है। जैसे उदाहरण मनुष्य, गाय, कुत्ता, पेड़ पौधा, इन ये अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग, जैसे हमें सांस लेना है, श्वसन नली नाक से लेंगे, खाना है उसके लिए अलग है, मल त्याग करना है उसके लिए अलग
बना हुआ है, सब अलग अलग चीजें होती है। ओके, आगे देखते हैं मेरे साथियों। तो एक मिनट, जीवों का संगठन यानी कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुकोशिकीय जीवन में संगठन का क्रम। तो कैसे क्या होता है? तो पहले कोशिका कोशिका तो कोशिकाओं का समूह को उत्तक बोलते हैं, याद कर लीजिएगा ये सब, ठीक है। थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, पहले कोशिका, कोशिका से टिश्यू यानी उत्तक बनती है, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से जीवन का निर्माण होता है। अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब मिलकर एक जीवन का निर्माण करता है। उदाहरण मनुष्य, मांसपेशी कोशिका, मांसपेशी उत्तक, उसके बाद हृदय, परिसंचरण तंत्र और मनुष्य बन जाता है। ओके, कोशिका से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य जो याद रखना है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, मैं बोल दिया हूँ पहले ही। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीवन कोशिकाएं कोशिका में होती है। सभी जीवन क्रियाएं कोशिकाओं कोशिका कोशिका में होती है। नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है, यानी बदलते रहता है। परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, यहाँ से याद कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को, मैं आप सभी को हालांकि करवा ही रहा हूँ। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा मैं पेन को छोटा करना चाहता हूँ। कोशिका की खोज कौन किसने किया? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया 1774 ईस्वी में। केंद्रा की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कोशिका विज्ञान का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाती है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो श्लाइडेन एवं श्वान ने दिया। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, क्या है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, क्या है? सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा है। और जीवन के मूलभूत इकाई कोशिका को कहा जाता है। ओके, थोड़ा सा और देखिएगा। कोशिका जीवन का सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। लीवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका की खोज की। श्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। बिरसो ने बताया कि नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनी होती है। किसने बताया? बिरखो ने। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। लीजिए मेरे साथियों, कितना बेहतरीन तरीका से आज का क्लास में आप सभी का करता हूँ साथियों। इन इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है टेलीग्राम चैनल गणित मंत्र का, तो आप हमें एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथियों, मैं कह सकता हूँ कि जितना पेड बैच में नहीं पढ़ाया जाएगा उससे बेहतरीन मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुक पे थोड़ा आत्मनिर्भर बनिए, ज्यादा क्लास व्लास के चक्कर में मत रहिए। एक बार मैं जो चीजें करा रहा हूँ करके आप बस बुक के ऊपर चले जाइए और लूसेंट एक बार दो बार पढ़ लीजिए। ओके साथियों, तो चलिए इस क्लास को यही समाप्त करते हैं।